टाइम ट्रैवलर्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे सेंटा क्लॉज की और हम देखेंगे कि ईसाई मज़हब के अंदर ये सेंटा क्लॉज आया कहाँ से। सेंटा क्लॉज जो अभी एक मजहबी रिचुअल यानी कि मजहबी ज़रूरत, एक रस्म बन चुका है जिसे हर क्रिसमस के ऊपर तमाम ईसाई बिरादरी जो है वो दोहराती है, वो करती है। उसका जन्म कहाँ से हुआ? क्या वो कोई मजहबी रिचुअल है या वो कोई रवायत है जो कहीं ना कहीं से कनेक्ट होकर मुसलसल चलती आ रही है? अब इसके अंदर और मज़ीद सवाल ये भी होंगे कि सेंटा क्लॉज का जो रेडियर्स थे, यानी कि वो एक बग्गी जिसके आगे 6 हरन बंधे होते हैं, वो हमेशा उड़ता हुआ ही क्यों दिखाया जाता है? सेंटा क्लॉज लाल कलर का लिबास ही क्यों पहनता है? जहाँ क्रिसमस होता है, क्रिसमस जब मनाया जाता है तो एक दरख्त होता है, दरख्त के आसपास तोहफे लटके हुए होते हैं, तो वो क्यों लटकाए जाते हैं? वो क्या होता है? साथ ही आपको एक आतिशदान नज़र आएगा जिसमें आग जल रही होगी और कुछ जुराबें टंगी हुई लटकी हुई नज़र आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? क्या ये मज़हब का हिस्सा हैं? क्या इस तरह करना, इस तरह का माहौल को बनाना, क्या मजहबी कोई एक जिम्मेदारी है या ये कोई एक रवायत है जो साल हर साल से चलती आई और अब आकर बाकायदा तौर पर मज़हब का हिस्सा बन चुकी? तो मैं आज आपको ले जाऊंगा कदीम 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 साइबेरिया में। वहाँ पर एक शमानिक नाम का इवेंट होता था और उस इवेंट में मशरूम था, एक ख़ास किस्म का मशरूम। ये 3-4 चीज़ें जुड़ती हैं तो बनती है सेंटा क्लॉज की कहानी। आइए देखते हैं ये कहानी। हमेशा की तरह मैं पुरानी कहानी लेकर आता हूँ, तो ये भी कोई तकरीबन 30 से 40 हज़ार साल पहले की कहानी है। 40,000 साल पहले की कहानी। शमान नाम का एक बंदा था साइबेरिया के अंदर, कदीम साइबेरिया के अंदर शमान नाम का एक बंदा जो एक स्पिरिचुअल, एक रूहानी लीडर था, यानी कि उनका मौलवी था, उनका पंडित था, उनका पुजारी था। अच्छा, अब वो पुजारी जो था वो उसने ये कहा था कि जी एक तो मैं आप लोगों के साथ घुलता मिलता हूँ, दूसरा मेरा एक कनेक्शन है रूहों के साथ भी। ठीक है, मैं रूहों के साथ भी बातचीत करता हूँ। अच्छा, रूह के साथ बातचीत करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि आप ड्रम बजाओ, उससे मैं डांस करूँगा, नाचूँगा और उसी नाचने में मेरा कनेक्शन जो है वो रूहों के साथ हो जाएगा। फिर उसके बाद रूहों से जैसे मेरा कनेक्शन होगा तो मैं जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, मैं उनका इलाज करूँगा, उनको हील करूँगा, उनके ज़ख़म जो हैं वो मैं ख़त्म करूँगा। और उसके साथ साथ वो ये भी कहता था कि जब मेरा कनेक्शन रूहों के साथ होता है तो मैं उड़ने भी लगता हूँ। अच्छा, अब इसके पीछे स्टोरी क्या थी? इसके पीछे स्टोरी थी, एक मशरूम था, उर्दू में उसको खुम्बी भी कहते हैं। मशरूम आपको बहुत अच्छे से पता होगा। उसका नाम था अमानिता मस्कारिया। ठीक है, अमानिता मस्कारिया। ये मशरूम आपने अक्सर, अगर इसको आप सर्च भी करेंगे तो आपको रेड कलर का नज़र आएगा और उसके ऊपर वाइट स्पॉट होंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि वो वाला मशरूम जो है वो कुछ उसके अंदर था जिससे उसको खाने वाले को ये लगता था कि उसका रूहों के साथ कनेक्शन हो गया है। तो यहाँ पर भी जो शमान था वो वही मशरूम जो है वो खाता था और फिर उसको हेलुसिनेशन होती थी, सेंस ऑफ फ्लाइट, यानी कि उड़ने का। उसको लगता था मैं उड़ रहा हूँ। और यही मशरूम वो अपने रेडियस, यानी वो जो हरन जो मैंने आपको बताया, उनको खिलाता था तो वो भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते थे। वो भी यूँ लगता था कि जैसे उड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो उस टाइम का जो सांता जो उसको मतलब, यानी कि वो अर्लीस्ट शमान जो था वो अर्लीस्ट सांता क्लॉज था, सेंटा क्लॉज था। ठीक है, तो वो उसी मशरूम की निस्बत से लाल कपड़े पहनता था जो आज का हमारा सेंटा क्लॉज पहनता है।
फिर उसके बाद जो इसके और कोई जो रिचुअल्स थे उसमें डांस करना, चीखना, नाचना, उसके अलावा एक स्पिरिट जर्नी, वो कहता था कि मैं रूहों के साथ बात करना शुरू कर देता हूँ, मैं उड़ने लगता हूँ, मैं कायनात घूमने लगता हूँ, मैं कायनात से कनेक्ट कर लेता हूँ। सेम रेडियर्स का भी यही होता था। जो रेडियर्स उसके जो वो हरन-नुमा बग्गी थी, वो भी वो खाने के बाद उड़ने लगते थे और उनको ये भी कहता था कि ये आपके रूहानी गाइड हैं। फिर उसकी एक बात होती है कि चिमनी से क्यों आता है सांता क्लॉस, तो शमान भी चिमनी से आता था क्योंकि साइबेरिया में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, दिसंबर के महीने में तो बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, तो दरवाजे ऑलमोस्ट बाहर से बर्फ़ से ढक जाते हैं। तो चिमनी ही एक वाहिद रास्ता होता है जिससे सेफली आप नीचे लैंड कर लेते हैं, और अभी भी यही होता है कि सेंटा क्लॉस चिमनी के थ्रू से ही आता है। अच्छा, आपको सांता क्लॉस के कपड़ों का कलर तो पता चल गया कि वो उसी मशरूम की वजह से होते हैं। अच्छा, जो जुराबें आपको लटकती हुई नज़र आ रही होती हैं, तो वो बेसिकली जुराबों के अंदर उस मशरूम को रखकर सुखाया जाता था, इसलिए वो कुछ जुराबें गीली नहीं होती थी, वो भी होती होंगी, लेकिन उन जुराबों के अंदर रखकर उस मशरूम को सुखाया जाता था, ठीक है, और वो इसलिए उसको आतिशदान यानी जहाँ आग जल रही होती थी उसके सामने रख दिया जाता था। अच्छा, फिर वहाँ पर कुछ उन्होंने जो गिफ्ट दरख्त के नीचे रखते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट बेसिकली आया कि कुछ ऐसे दरख्त होते थे जो एवरग्रीन होते थे, वो हमेशा ही हरे रहते थे, क्योंकि आपने देखा है कि ख़ज़ां का मौसम आता है क्रिसमस से पहले, तो सारे पत्ते वत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं और दरख्त बिल्कुल टन मंड से हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई भी पत्ता वत्ता नहीं होता और उसके ऊपर उनके ऊपर बर्फ़बारी हो जाती है। तो कुछ ऐसे एवरलास्टिंग जो ग्रीन ट्री होते थे, उनके नीचे जो है वो फिर अपने तोहफे वगैरह चीज़ें रख देते थे, क्योंकि उनके ऊपर बर्फ़ कम गिरती थी। तो वहीं से जो क्रिसमस ट्री का जो कल्चर है वो वहीं से आया है, और ये शमान का ही रिचुअल था बेसिकली, जो रवायत दर रवायत चलता 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 अभी आकर प्रॉपरली एक रिचुअल बन चुका है और तमाम ईसाई क्रिश्चियन इसको मनाते हैं। अच्छा, अगर इसकी अर्लीस्ट एविडेंस अगर हम देखें कि सबसे पहले कहाँ क्या शुरू हुआ, तो बहुत सारी केव पेंटिंग यानी कि जो गारों के अंदर पेंटिंग, को पुराने लोग गारों में भी रहते थे, फ्रांस और स्पेन में मिली हैं। सच उसके अंदर जो लेस कॉज, ठीक है, ये एक गार था, उसके अंदर वहाँ से हमें उसके एविडेंस मिलते हैं कि ये सांता क्लॉस कहीं पर था। फिर इसका रेफरेंस है जोसेफ कैपेबल जो है, उसने भी बहुत सारी जो है ना इसके ऊपर रिसर्च की है। इसके अलावा कोई जी इस एरा को जो 30,000 साल पहले का था, इसको पैलियोलिथिक एरा कहलाता है। इसके ऊपर मैं और रिसर्च करूंगा, मैं आपको इस टाइम मशीन में इस एरा के अंदर तक घुसा दूंगा और आप हर चीज़ देख कर आ जाएंगे। फिर नियोलिथिक एरा कहलाता है, ये 3000 कबले मसीह और 10,000 कबले मसीह के आसपास है, ठीक है। इसके भी हमें बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। एक मैरिशिया 1951 के अंदर जो है उसने शैमनिज़्म जो है वो लिखा, यानी उसके ऊपर पेपर लिखा, ठीक है, तो वो भी रिसर्च उसकी है। फिर ब्रॉन्ज एज है और बहुत सारे इस तरीके से उसके रेफरेंसेस मौजूद हैं। तो ये जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, इट इज़ विद रेफरेंस, नॉट विदाउट रेफरेंस, ठीक है। मज़ीद इसके कुछ रेफरेंस जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूँगा, ताकि आपको जो है वो चीज़ ढूंढने में आसानी रहे। तो आज हमने एक छोटी सी जो है अपने टाइम मशीन में बैठे और हम बैक इन द वर्ल्ड गए, कुछ पुराने ज़मानों में गए और वहाँ से हम सांता क्लॉस को निकाल के ले आए। थोड़ी सी में भी आपको बोरिंग लगे, बट एटलीस्ट आपको पता चल गया कि शमान्स और शमानिक जो रिचुअल्स थे वो क्या थे, और कभी कोई आपसे कोई पूछेगा तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ पता होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मासलामा, कोशिश करूँगा कि रोज़ वीडियो मिले।